हम अपने अंतर्मन और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इनर कॉन्शियसनेस, इनर स्पेस एंड आउटर स्पेस, द यूनिवर्सल स्पेस, किस प्रकार से उसको हम ब्रिज करते हैं सिंबल्स के साथ। सारा खेल अवचेतन मन का है। आपका जो भवन है, जो बिल्डिंग है जहां आप रहते हो, उसके कौन से जोन में कौन सा प्रतीक है, कौन सा सिंबल है, उस प्रकार से आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। क्योंकि जैसे ही आप जीवन में कुछ करने जाते हो तो आपके अवचेतन मन से, आपके सबकॉन्शियस मन से आदेश उठ के आते हैं, इसको कैसे करना है। आपकी चॉइसेस का निर्माण भी आपके अवचेतन मन से, सबकॉन्शियस से आने वाले मैसेजेस होते हैं। और आपका जो अवचेतन मन है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो मैसेजेस कहाँ से क्रिएट करता है? वो आपके अलग अलग जोन में कौन सा सिंबल, कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो उसके आधार पर आपको मैसेजेस देता है। जैसे कि मिक्सी, ग्राइंडर और मिक्सी आपके जिस जोन में रखी हुई है, जब भी आप लाइफ के किसी डोमेन को एड्रेस करने लगते हैं और अगर उसमें ये है कि आपको सोशल इंटरेक्शन की ज़रूरत है, आपको लोगों से मिलके काम करना है और ग्राइंडर आपके ईस्ट में रखा हुआ है, तो आपकी विचारधारा इस प्रकार की होगी कि नहीं, बड़ा झंझट का काम है, हमने कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं करना। मंथन शुरू हो जाएगा सोशल कनेक्टिविटी को सोचते ही, चर्निंग शुरू हो जाएगी। वो आप सोच रहे हो, कोई सोच रहा है, आपकी विचारधारा ऐसी है, परंतु वास्तु की दृष्टि से, स्पेस एल्केमी की दृष्टि से हम कहते हैं कि पूर्व दिशा में रखी हुई मिक्सी आपको कंफर्ट नहीं बनने दे रही है। किसके साथ? सोशल कनेक्टिविटी के साथ। एक एक विचार, एक एक थॉट जो आपको आता है, जिससे आप कोई भी कर्म करते हैं, जिससे आप कोई भी एक्शन लेते हैं, किसी बात का निर्धारण करते हैं, वो सारे के सारे विचार आपके 16 जोन से उठकर आते हैं। और 16 जोन में कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी पेंटिंग, किस प्रकार का स्वरूप रखा हुआ है, वो वैसे ही आते हैं। अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो क्या करता है? जब भी उसको पढ़ने के लिए कहो तो उसको कार्टून याद आने लगते हैं। बच्चा बता देगा अगर माँ बाप नहीं बता रहे। तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आप बच्चे को पास बिठाइए, उसको पूछो कि बेटा क्या बात है, क्या आता है तेरे मन में जब तेरे को पढ़ाई की बात करते हैं? तो बच्चा कहेगा जी मेरा कार्टून देखने का मन करता है, मेरा खेलने को मन करता है, मेरा चैट करने को मन करता है, मेरा XYZ ये मन करता है। तुरंत वेस्ट, साउथ वेस्ट में आप देखेंगे तो पाएंगे कि टीवी रखा है तो बच्चे को कार्टून याद आते हैं, बैट बॉल रखा है तो खेलना याद आता है, फ्रेंड्स के साथ उसके फोटोग्राफ लगे हैं तो तब उसका मन दोस्तों के साथ जाके बैठने को हो जाता है। जो चीज़ वेस्ट साउथ वेस्ट में लगी हुई है, जैसे ही पढ़ाई की बात होती है तो वो बच्चे का मन उस जगह चला जाता है। क्योंकि पढ़ाई का मतलब बैट बॉल हो गया। अवचेतन मन में क्या फीड हो रखा है? ये जो 16 के 16 जोन हैं, ये वास्तव में आपके अवचेतन मन के जोन हैं। ये 16 के 16 जोन में जो रखा हुआ है, वहीं से आपके अवचेतन मन का निर्माण होता है। अगर आपने वहाँ किताबें रख दी और आपने कहा कि बेटा पढ़ना है, तो उसको किताबें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। ये है महावास्तु का रहस्य प्रोग्रामिंग का। ये जो बुक आप लेके जा रहे हो, महावास्तु कोर्स बुक, इसको वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दीजिए और 45 दिन के अंदर बिना पढ़े ये किताब आपके माइंड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। हम उस विज्ञान की बात कर रहे हैं, हम उन प्रतीकों की बात कर रहे हैं। आप एक कंपास अपने घर में ले जाके साउथ वेस्ट में रख दीजिए, आंख बंद करके भी दिशा बता दोगे तो एक्यूरेट बताओगे। क्योंकि स्किल की जगह में जब कंपास आ गई, फिर दिशाओं के मामले में आपका स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये है मैजिक रेमेडीज़ का, ये है मैजिक। तो हजारों रेमेडीज़ हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही रेमेडीज़ है। हर चीज़ रेमेडी है, हर वस्तु रेमेडी है, यूज़ करते आना चाहिए। और ये नॉलेज ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि हमें पता है कि गरारियाँ कैसे चेंज करनी है ना। I'm a very slow learner. I need lot of time to understand a particular thing. ये क्या हुआ? कल तो आप बड़े फास्ट लर्नर थे।
नहीं, मैंने गरारी तेज करने के लिए बोला था सर. हाँ हाँ मेरी गरारी स्लो है. I wanted to enhance the speed of my grasping हाँ so हाँ. that I'm able to get to the core of the thing that is being discussed and I get it right into my head. कहाँ रहते हैं आप? शक्ति नगर. शक्ति नगर में रहते हैं? जी. बिल्कुल ठीक है. कहाँ पर रहते हैं शक्ति नगर में? एड्रेस इज 20/54. फेसिंग घर का किस तरफ है? नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है. नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा स्टोर क्या बना हुआ है? या तो मेज़नाइन में, या जस्ट ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इन बिटवीन सीढ़ियों में, या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक छोटा सा स्टोर क्या बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट में? हमारा नॉर्थ में किचन है. नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मेज़नाइन में स्टोर है. उसमें बहुत जंक था. आई हैव टेकन लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ इट, बट देयर इज स्टिल समथिंग दैट व्हिच नीड्स टू बी टेकन आउट. बस गरारियाँ कल से चेंज हो जाएंगी जब उसको खाली कर दो. आई पेंटेड इट अ स्ट्रिप ऑफ ग्रीन ऑन द वॉल. एम्प्टी इट. आपका ऑक्यूपाइड माइंड जो है वो आपकी सारी स्पीड को स्लो कर देता है, और माइंड की ऑक्यूपेंसी इस वजह से है क्योंकि वो मेज़नाइन फ्लोर में जो स्टोर है उसमें इतना सारा सामान भरा पड़ा है और वो माइंड को स्लो कर रहा है. तो उसको फास्टन करने के लिए आप वहाँ पर क्या रखोगे ताकि वो फास्ट हो जाए? किसका माइंड सबसे ज़्यादा फास्ट था या है, या आपकी जानकारी में किसका माइंड कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है? चाचा चौधरी का. चाचा चौधरी का भी अगर वहाँ पर एक चित्र लगा दोगे तो आपका माइंड चलेगा. चाचा चौधरी भी करेगा काम. लॉजिक पकड़ना है. क्लियर? कल से गरारियां फास्ट आपकी, परसों नहीं आती महावास्तु में, बल्कि आज से ही. राइट? सर प्लीज आप एक एक मिनट सबको देके ये बता दीजिए कि किसके घर में कौन सी चीज गलत रखी हुई है. पुरानी सिलाई करने वाली मशीन आपके साउथ वेस्ट में रखी हुई है? सर हो सकता है अभी मैं मनाली गई थी तो वहाँ पर एक वो नीडल मैंने खरीदी थी कुछ. वो साउथ वेस्ट में रखी हुई है? हाँ जी, वो ड्रॉर है बैठ के. जी 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 जी. जब से वो नीडल वहाँ लाके रखी है आप हर रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो और आपको कोई समझ ही नहीं पा रहा. वो नीडल वहाँ से हटा के डिफरेंस फील करिएगा विद इन अ वीक. डन? ये है प्रतीकों की पावर. और आपको पहुंचना है उस बारीकी तक कि कौन सी गरारी कहां पर मिसफायर हो रही है. इन्वर्टर हटाना है ईस्ट साइड से आपके घर में. कहां रखी हुई हैं? नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है. आई हैव नॉट ग्रिडेड. ग्रिड अरे हो तो गया ग्रिड. शक्ल देख के बताना है कौन सी चीज घर में कहां रखी है. यहां तक पहुंचना है आपको. हर्ष, एक गिफ्ट आपको देके भेज रहा हूं कि सब कुछ होते हुए भी मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा. कैसे एंजॉय करूं? वो बैटरीज वहां से शिफ्ट कर दीजिए. और अगले हफ्ते कहां का प्रोग्राम बनेगा मैं पब्लिकली नहीं बताने वाला. आई एम जस्ट जोकिंग. एंजॉय योर लाइफ डियर. या संडे के बाद. परफेक्ट. परफेक्ट. थैंक यू. प्लीज. Your special gift of looking into everyone's homes through your intuition, does it go beyond India into Africa? क्या चीज चाहते हैं आप? What do you want? What do I want personally? I think inner fulfillment. I have a beautiful husband who loves me. I have a good life, but there is a sense of feeling unfulfilled. I think that's having a purpose in life, getting up every day, a true purpose. Have you gridded your home? No, I try to grid it and thinking about it. Your home is north facing? Slightly northeast, north facing, yes. On the left side of it, Yes, you place shoes. yes, on the inside, on the balcony, yes. Just change it and you will get it. Thank you very much.
पंजाब भी चलिए ना। योर होम टाउन। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अब आप लोगों को जाना है सब जगह। I have S5 and S7 entries Doesn't matter. What do you want? to come out of that thing. What? Money problem. Debts. घर के पीछे कुछ थोड़ा सा ओपन स्पेस है आपके, Yeah. वहाँ पर आप वॉशिंग करते हैं, वो बंद कर दीजिए, नई अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। Okay. उसको फिर किस डायरेक्शन में शिफ्ट करूँ? छत पे करिए, साइड में करिए, कहीं और करिए। Okay. राइट? और छत पे कुछ पुराना सामान, चौखटें वगैरह पड़ी हैं। नहीं, चौखट नहीं है फ्रेम्स क्या पड़े हुए हैं? छत पे। नहीं। पानी की टंकी है, हाँ, पानी की टैंक। उसके साइड में पड़े हैं। फ्रेम नहीं है। अब अपने- थोड़ा सा आयरन रॉड्स हैं, वो तो फेंकनी है मुझे। आप फ़ोटो खिंचवा के मंगवा लीजिएगा, उसको क्लीन कर दीजिए, क्योंकि वो वेस्टर्न साइड में है, तो गेन्स बढ़ जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। वहाँ पर रेड पट्टियाँ कर दीजिए कहाँ पे? जो आपकी एंट्रेंसेस हैं। एंट्रेंस पे रेड पट्टी और लगेगी? क्या? ओके, दोनों पे, लॉबी और मेन एंट्रेंस पे। डन? थैंक यू। क्लीरे समझते हो? हाँ जी, कलीरे। हाँ, वो अलमारी में रखे हुए हैं ना, वो वेस्टर्न साइड में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में पड़े हुए हैं, उनको शिफ्ट करके साउथ वेस्ट में ले आइए एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। थैंक यू। कोर्स कर लो। कोर्स कर लो बाबा, ये आप लोगों को करना है। आई एम जस्ट सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर यू। सिर्फ एक क्वेश्चन है हमारा। हाँ। आपने बताया, पहले भी हमने यूट्यूब पर भी देखा है कि जो मोस्टली हम लोग के यहाँ वो गेट के ऊपर गणपति लगे होते हैं, सर, हम उनकी पूजा करते हैं। अब हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं घर के बुज़ुर्गों को ये समझाना कि वहाँ से हम उन्हें हटा दिया जाए, या तो वो उसे हटाने की कोई विधि हो कि उन्हें विसर्जित कर दिया जाए। मतलब जनरली आप हम उनको ऐसे सिर्फ नहीं- एक बात बताइए कि खुशदीप बंसल का कहना है, कोट करिए और उनको बताइए कि जब पार्वती जी ने गणेश जी को घर के दरवाजे पर बिठाया था तो क्या हुआ था, है ना? बस इतनी बात बताइए, सब ठीक हो जाए। सर, उन्हें हटाने के बाद क्या हम उन्हें विसर्जित कर दें या घर के किसी भी कोने में? विसर्जित कर दीजिए। थैंक यू सर। गणेश द्वारपाल नहीं है ना? So this is the magic and this is the way that you have to perform it, and for that you have to do sadhana. रोज ध्यान करेंगे? प्रॉमिस? रोज करेंगे ना? जो लोग 15 दिन ध्यान करेंगे, उनकी जो भी कोई समस्या होगी, मैं सपने में आके आंसर दे दूंगा। और जो लोग 3 महीने ध्यान करेंगे, सुबह और शाम ध्यान करना है, कोई परहेज नहीं है, नहाए है कि नहीं नहाए कोई मतलब नहीं है, और बिना नहाए करना है। बस सुबह उठिए, फ्रेश होइए, अगर टॉयलेट जाने का प्रेशर है तो जस्ट गेट फ्री फ्रॉम दैट। मुंह सूख रहा है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ज़्यादा मत पिए, और बैठ जाइए ध्यान में और 15 मिनट ये ध्यान करिए। जो लोग बिना नागा 3 महीने 90 दिन ध्यान कर लेंगे, जब वो वास्तु का काम कर रहे होंगे तो महसूस करेंगे कि आपकी बैक टेप में खुशदीप आके बोल रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो। चलेगा? जो 6 महीने ध्यान करेंगे यही वाला, आप साइट पे जाके खड़े हो जाओ, बिना कुछ सोचे समझे बोलना शुरू कर देना, आपकी वॉइस मेरी वॉइस से मैच करेगी, जो रेकमेंड कर दोगे वही हो जाएगा, चीजें पार लग जाएंगी। करोगे? मुझे सरकारी पावर चाहिए किसी काम को करवाने के लिए, तो मैं कौन से प्रतीक का प्रयोग करूं? सरकार की पावर को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है? भारत में अगर आपको सरकारी काम कराना है तो अशोका स्तंभ को आप कहां रखोगे? सो सिंपल, सपोर्ट के जोन में रखोगे तो सरकारी सपोर्ट मिल जाएगी। अगर आपको पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स और दायरा बढ़ाना है तो पूर्व में रखोगे तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। लॉजिक पकड़ में आ गया है? हाँ, दिस इज द लॉजिक। क्योंकि अगर उनके यहां नीडल पड़ी हुई एक इफेक्ट क्रिएट करती है, उनके यहां पर जंक पड़ा हुआ एक इफेक्ट क्रिएट करता है, उनके यहां पर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में पड़ी हुई बैटरीज एक इफेक्ट क्रिएट करती हैं, तो ये सिंबल्स जो हैं
ये सदियों पुराने हैं और आपका अवचेतन मन इन प्रतीकों की भाषा को बहुत अच्छे से समझता है। जो भाषा आप लिखते हैं, जो अक्षर आप लिखते हैं, वास्तव में वो भी कोई ना कोई प्रतीक ही हैं। उन प्रतीकों के समूह से एक शब्द बनता है और शब्दों के समूह से एक वाक्य बनता है, वाक्य के समूह से एक संदेश बनता है और उस संदेश से संसार की रचना होती है। तो ये वो बीज मंत्र हैं जिनको आपका अवचेतन मन सदियों से समझता है। एक बाज की प्रॉपर्टी, एक हमने वो गरुड़ का स्वरूप बनाया है, ईगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? जब फार साइटेडनेस ना हो, जब कोई व्यक्ति दूर तक ना देख पाता हो, जब व्यापार में उसको दूर तक दिखाई ना दे रहा हो, जोन ऑफ स्किल में रखेंगे, बिकॉज दूर अंदेशी तो स्किल का विषय है या विद्याभ्यास का, अपनी विधा के आधार पर वो दूर तक देखने की क्षमता जिसमें नहीं है, तो ये ईगल को आप वहाँ रखोगे तो वो क्षमता विकसित होनी शुरू हो जाएगी। और इसके लिए देखने पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दूर अंदेशी जब आपको लगे कि दूर तक ये आदमी देख नहीं पा रहा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप के एक ईगल रख दो और आपको 15-20 दिन के बाद महसूस होगा कि ये व्यक्ति दूर तक देखने की क्षमता इसकी विकसित हो गई है। ऐसे ही जो शेर होता है वो क्या सिंबलाइज करता है? पावर एंड इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल पावर। कई लोग लाइफ में अपने आप को इतना सबमिसिव कर लेते हैं, इतना दूसरों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं कि उनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही डिल्यूट होनी शुरू हो जाती है। जितने लोग अपने नाम का पहले अक्षर का, पहले शब्द का, किसी का नाम अगर से खुशदीप बंसल, तो अगर के बंसल लिखा जाएगा तो वो व्यक्ति दूसरों को अपने ऊपर डोमिनेट होने देना चाहता है। आप अपने सिग्नेचर में अपना नाम पूरा करके लिखना शुरू कर दीजिए और फिर आप पाओगे कि आपकी लाइफ में चेंज आ गया है। क्लियर? ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, कोई अलग अलग नहीं है। जितने लोग अपने नाम के पहले अक्षर को पूरा रोटेट कर देते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं रहते, दूसरों से अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं। उनको कहो कि वो गोला मारना अपने नाम के आगे छोड़ दें तो वो दूसरों से अपने आप को बांट सकते हैं। चेक खुद कर लेना, किस किस को ये सच मिला अपने सिग्नेचर में। ये जो सच है ये विज्ञान है और जो सच नहीं है वो विज्ञान नहीं है। सच को पकड़ना है, सच को देखने का अभ्यास करना है, ताकि आपका अवचेतन मन हमेशा सच का चुनाव करने का आदी हो जाए और आप उस हंस के जैसे आप परमहंस की यात्रा पे हो जाओ, ताकि जीवन में जो रेलेवेंट है उसका आप चुनाव करना सीख जाओ, जो महत्वपूर्ण है उसको चुनना सीख जाओ, जो बेकार है उसको छोड़ना सीख जाओ। तब आपकी नज़र जहां पड़े वो चीज़ सही हो जाए, जहां आपकी प्रेजेंस हो चीज़ें सही होनी शुरू हो जाए। पंजाब में सूफीज़म की एक कथा है, बड़ी फेमस कथा है, मैं अक्सर शेयर करता हूँ। शेख वाजिद बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, एक बेरी के नीचे बच्चे स्कूल से आए, मीठे बेर तोड़ने के लिए पत्थर मारने शुरू कर दिए। जो लोग पंजाब से हैं, शायद और स्टेट्स में भी ऐसा होता, मैंने भी पत्थर मारे हैं बेरियों में। मीठे बेर तोड़ने के लिए पत्थर मारने शुरू कर दिए। एक पत्थर जाके शेख वाजिद के यहाँ माथे पे लगा और खून बहना शुरू हो गया। एकदम से उठे, ध्यान कर रहे थे, खूब गुस्सा आया, जोर से चिल्लाए, खूब जोर से चिल्लाए, किसने मारा है पत्थर? बच्चे सहम गए, बोले बाबा हमसे गलती हुई। क्यों मारा है? बोले बाबा बेर तोड़ रहे थे। खूब गुस्से से भनभनाए हुए हैं शेख वाजिद। 2 पल के लिए शांति छाई रही। अब वो बच्चा रहा होगा कोई सहज योगी, इनबॉर्न योगी रहा होगा। जब बाबा ने कहा, फिर से कहा, क्या बात हुई है, क्यों मारा? कहता बाबा बेरी को पत्थर मारता हूं तो मीठे बेर देती है, आज तो पत्थर बाबा को लगा है, बाबा आप क्या दोगे हमें? एकदम से शेख वाजिद को लगा कि ये क्या हो गया। वो कहता है बच्चे तेरे को इस जहां से भी माफी और तेरे को उस जहां से भी माफी, तेरे सारे कर्म ही काट दिए। और जब किसी के कर्म कट जाते हैं तो वो रूल करता है, तब वो राजा बन जाता है। उसके पहले राजा नहीं हो सकते, उससे पहले आप पूर्णता को, संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये कर्म जो हैं ये काटने ही होंगे, और वास्तु कर्म काटने में मदद करता है आपकी, कि आप अपने कर्मों को पूर्ण करें और जीवन में आगे बढ़ जाएं। आपके अवचेतन मन की भाषा इन प्रतीकों में छुपी हुई है, इन प्रतीकात्मक कहानियों में छुपी हुई है। ये लाल रंग के घोड़े दक्षिण दिशा में लगा देने से
जहाँ पर रिलैक्सेशन अति ज़्यादा हो जाए और उसको ब्रेक करना हो तो हम क्या कहेंगे, घोड़े की तरह दौड़। तो जब रिलैक्सेशन के जोन में, साउथ के जोन में आप रेड हॉर्सेस लगा देते हो तो बेसिकली जैसे ही वो व्यक्ति का माइंड रिलैक्स होने लगता है तो उसके घोड़े दौड़ने शुरू कर देते हैं। तो जिन लोगों को प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम होती है, प्रोकास्टिनेशन समझते हैं ना, प्रोकास्टिनेशन का अर्थ है अभी करता हूँ, बैठ के टीवी के चैनल बदले जा रहे हैं, अभी ठीक कर लेता हूँ। तो जैसे ही दक्षिण दिशा में आप लाल घोड़े रख देते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। वो रिलैक्सेशन जो है, वो दौड़ता है व्यक्ति परंतु फिर भी रिलैक्स रहता है, क्योंकि एक योगी की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, परंतु जब उसको देखोगे, उसकी आवाज़ सुनोगे, उसके चेहरे को देखोगे, उसकी चाल देखोगे तो लगेगा ये तो ठहरा हुआ है, और जबकि उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो ये है वो प्रतीक घोड़ों का। अवचेतन मन में रिलैक्स्ड स्टेट लाके भी वो आपको एक्टिव कर देते हैं। और वाइट हॉर्सेस जो हैं, ये सारे एलिमेंटल बैलेंस के साथ सिंक में हैं। वाइट हॉर्सेस जो हैं नॉर्थ वेस्ट में आप रखते हैं तो बैंकिंग के घोड़े दौड़ने शुरू हो जाते हैं। और चेस बोर्ड का अर्थ क्या होता है, जीवन की जितनी रपटीली टेढ़ी मेढ़ी राहें हैं उनमें आपकी मास्टरी कैसे हो। जब पश्चिम दिशा में आप चेस बोर्ड रख देते हैं या उत्तर दिशा में आप चेस बोर्ड रख देते हैं तो आप खिलाड़ी हो जाते हो नए अवसरों को प्राप्त करने के लिए। जो लोग सेल्स की लाइन में हैं, जिनको अपना माल बेचना है, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है और माइंड ब्लॉक हो रखा है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, वो चेस बोर्ड जैसे ही आप उत्तर दिशा की ओर रख देते हो तो आप वो तिकड़मबाज हो जाते हो कि आप अवसरों का इंतज़ार नहीं करते हो, आप अवसरों को क्रिएट करते हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना शुरू कर देते हो। पश्चिम दिशा में रखा हुआ यही चेस बोर्ड आपको गेंस के सारी तिकड़ में सिखा देता है। जब आदमी को लगे कि मुझे वो गेन नहीं हो रहे जो मुझे होने चाहिए, बाकी सब कुछ सही है, सब व्यवस्थित है, परंतु वो प्राप्तियां नहीं हो रही हैं जो मुझे होनी चाहिए, जो मैं करना चाहता हूं, परंतु समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो खेल का खिलाड़ी बना देते हैं उस व्यक्ति को जिसके यहाँ पश्चिम दिशा में आप चेस बोर्ड रख देते हैं। कामधेनु गाय जो है, ईस्ट साउथ ईस्ट में कामधेनु गाय रखने से मंथन की जो एक्टिविटी है वो प्राप्तियों में कन्वर्ट हो जाती है। कामधेनु गाय का अर्थ है सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय। मंथन में जब आप कामधेनु गाय रख देते हो तो किसी भी मंथन को आप विराम देके मूल रूप से उसमें इच्छा प्राप्ति का वरदान डाल देते हो, क्योंकि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था तो 14 रत्नों में कामधेनु गाय भी उत्पन्न हुई थी। तो कामधेनु गाय जब ईस्ट साउथ ईस्ट में रखते हैं तो चीज़ें कंक्लूड होके फ्रूटफुल होने लगती हैं। लव बर्ड्स, प्रेमी पक्षियों का जोड़ा साउथ वेस्ट में रखते हैं तो गारंटेड रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं। सूर्य पूर्व दिशा की ओर लगाते हैं तो सोशल इंटरेक्शन में इम्प्रूवमेंट होती है। येलो कलर का वास अगर साउथ वेस्ट में लगाते हैं तो एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाता है, एक्सपेंडिचर सार्थक हो जाता है। और हिरण की क्या खासियत होती है? स्पीड एंड सलीका। स्पीड एंड, कई लोग काम करते हुए बेहुदा हो जाते हैं, बदतमीज हो जाते हैं। वो ग्रेस बनाए रखने के लिए पश्चिम दिशा में अगर आप हिरण रख देंगे तो ग्रेस बनी रहेगी और स्पीड कम नहीं होगी। खरगोशों की आदत होती है बिल खोदना, खोदते हैं, तो अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में आप ब्लैक एंड व्हाइट खरगोश का एक जोड़ा रख देंगे तो क्या होगा, आपकी नेटवर्किंग मजबूत हो जाएगी। जो लोग लाइजनिंग के काम में हैं या नेटवर्किंग से कामों को करके जो लोग अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए रामबाण औषधि है। ये हमने लाफिंग बुद्धा का अल्टरनेटिव कुबेर जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको पेंट करवाया है। अभी ऐसा स्कल्पचर या कुछ वैसा बनवा लेंगे तो कुबेर नॉर्थ में लगाने से आपको नए अवसर प्राप्त होते हैं। और नॉर्थ की जो डायरेक्शन है, कुबेर की जो दिशा है, मूल रूप से जो सेवाएं आप किसी को दे रहे हैं, जो एफर्ट आप कर रहे हैं, उनकी एवज में मिलने वाला धन भी होता है। जब आपको लगे कि मैं जो सेवाएं लोगों को दे रहा हूं और उसमें मुझे ठीक प्राप्तियां नहीं हो रही हैं तो उत्तर दिशा में कुबेर रख देने से ये समस्या हल हो जाती है।
और स्वास्तिक जो है, किसी भी जोन में अगर बेसुरा हो रखा हो वो जोन, सब रेमेडीज़ करने के बाद सिर्फ नेगेटिव जोन्स को छोड़ के उस रंग का स्वास्तिक जो उस जोन के लिए फ्रूटफुल है, उस जोन में स्वास्तिक की पेंटिंग लगा देने से वो जोन जो है वो बिल्कुल फिट हो जाता है। तो जो इफ़ेक्ट लेना हो उसी जोन में आप स्वास्तिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो पेंटिंग्स होती हैं, ये पेंटिंग्स भी आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करती हैं। ये जो राइट साइड में पेंटिंग है, अगर आप इसको विकिपीडिया पर स्टडी करेंगे तो ये वर्ल्ड की सबसे महंगी पेंटिंग है। पेंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस पेंटिंग में एक्सप्रेशन क्या है, उस पेंटिंग का फील क्या है। आप पेंटिंग को थोड़ी देर देखते रहिए तो यू विल स्टार्ट गेटिंग द फील ऑफ द पेंटिंग। वो जिस जोन से सिंक हो उस जोन में वो पेंटिंग लगनी चाहिए। जैसे दो दोस्त बैठे हैं, बार में बैठे हैं, तो ये ईस्ट में भी पेंटिंग लग सकती है, बशर्ते उसमें ईस्ट के एंटी कलर ना हो। वो जरा सा वाइट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से ये ग्रीन और ब्लू जो कमल के फूल खिले हुए हैं, इसको नॉर्थ में भी लगाया जा सकता है, ईस्ट में भी लगाया जा सकता है। येलो कलर के फ्लावर साउथ में, वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, उन जगहों में लग सकते हैं। कलर के आधार पर और एक्सप्रेशन के आधार पर आपको पेंटिंग का निर्णय करना है कि कौन से जोन में कौन सी पेंटिंग लगानी चाहिए। बिल्कुल क्लियर? सो प्रोटेक्ट बिजनेस प्लेस नंदी इन साउथ वेस्ट। नंदी भगवान शिव के जो वाहन हैं वो वास्तव में पितरों के अधीश देव भी माने जाते हैं, इसलिए नंदी को हम साउथ वेस्ट में प्लेस करके प्रोटेक्शन लेते हैं। विलेज सीन जब आप पश्चिम दिशा में लगाते हो तो अवचेतन मन को और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को ये मैसेज मिलता है कि आप इस गांव में, इस जगह में, इस एरिया में अपनी एक पोजीशन बनाना चाहते हैं। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, ब्लैक फ्रेम में अगर विलेज सीन लगा दोगे तो 100% आप बहुत जल्द एक प्रॉपर्टी खरीद लोगे। अट्रैक्ट मोर कस्टमर विद ब्रास सन इन ईस्ट, बट दैट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस। आपको बिल्कुल डिफाइन करना है कि कहाँ पर किस चीज़ के लिए कौन सा एलिमेंट, कौन सा रेमेडी यूज़ करनी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजर हैं, बेस्ट मैनेजर इज़ कंसीडर्ड एज इंद्र। जो फेंगशुई की रेमेडीज़ हैं वो मूल रूप से वहाँ के पुराणों से आई हैं। जैसे ये अशोका स्तंभ की हमने बात करी, तो अमेरिका में अशोका स्तंभ थोड़ी ना लगा सकते हैं, तो वहाँ का सिंबल लगेगा जो उनका, वो एक ईगल के हाथ में 13 तीर हैं, वो वाला उनका लगेगा। प्रत्येक नेशन का एक अपना एम्बलम होता है, उस एम्बलम का प्रयोग करना चाहिए, तो आपको सरकारी समस्याओं से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके सल्यूशन मिलेंगे। और इंद्र जो हैं, इंद्र मूल रूप से जो इंद्रियों को गवर्न करते हैं, 5 इंद्रियां हैं और उनको गवर्न करने वाला है मन, तो मन का प्रतीकात्मक स्वरूप हैं इंद्र। आप लोगों में से बहुत ने पढ़ा होगा कि इंद्र के दरबार में अप्सराएं हमेशा नाचती रहती हैं। अपने मन में झांक के देख लेना कौन कौन नाचती रहती है ना। तो ये वास्तव में प्रतीकों की भाषा है। वो इंद्र और कुछ नहीं, आपका मन है। तो आपका मन जो है उस वही प्रतीकात्मक है, और उससे बेस्ट ऑर्गेनाइज़र, उससे बेस्ट मैनेजर कोई भी नहीं है अगर आप माइंड को यूज़ करना सीख जाएं तो। और पूर्व दिशा में इंद्र का स्टैचू रख देने से आप अपने माइंड का बेहतरीन प्रयोग कर पाते हैं। आपके मन से बेहतर मित्र कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मन के जैसे होते हैं वो मित्र हो जाते हैं, नहीं क्या? जो मन के जैसे हैं वो मित्र हो जाते हैं। तो मन से भी मित्रता कर लीजिए ना, अपने मन की भी सुन लीजिए ना। मित्रों की सुनते हैं ना, तो उससे भी मैत्री व्यवहार करें। तो जब मैत्री पूर्वक आपका व्यवहार आपके मन से हो जाता है तो उससे बेस्ट मैनेजर कोई नहीं होता। नहीं तो आपके मन को आपने उलझा रखा है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा। आपने बहुत बढ़िया आदमी को कचरा कामों पे लगा रखा है, तो क्यों ना उसका सदुपयोग किया जाए। और आपकी आस्था, जो आपकी कन्विक्शन है भगवान के प्रति, उसको एक ही सेंटेंस में पूरा कर देता हूँ, हमेशा वैसे ही बनाए रखना। गीता में जब भगवान कृष्ण 5 घोड़ों के एक रथ पर बैठकर अर्जुन को युद्ध जिताते हैं, तो घोड़े 7 भी हो सकते थे और 17 भी हो सकते थे, 5 ही घोड़े क्यों?
वो वास्तव में 5 इंद्रियां भी, 5 कर्मेंद्रियां भी, काम करने वाली इंद्रियां भी, यानी आपके कर्मों की रास जब आपकी आत्मा के हाथ हो जाती है तो आप हमेशा जीतते हो। मन अर्जुन के जैसा हो जाए। मन की तो प्रवृत्ति है कभी गिर जाना, कभी सबल हो जाना, कभी सुदृढ़ हो जाना, कभी पतला हो जाना, परंतु मन को हमेशा दृढ़ बनाए रखना है। मन को गिरने मत देना कभी। जब मन गिरने लगे तो कोई ना कोई हल ढूंढ लेना, कोई फिल्म देख आना, मन को एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगाना। बुल्ले शाह को किसी ने पूछा कि भगवान को कैसे पाया जाए, तो बुल्ले का कहना है रब दा की पाउना, इधरों पुटना तो इधर लाना। एक्चुअली उनका कहना ये है कि कुछ भी नहीं है, यहाँ से ध्यान हटा के वहाँ लगाना है तो मिल जाता है। ये कहा उन्होंने, क्योंकि वो खेती कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इधरों पुटना तो इधर लगाना, यहाँ से उखाड़ना और इधर लगा देना, बस यही है भगवान का पाना। तो इतनी कन्विक्शन रहे कि जो वो करेगा वो ठीक करेगा। अगर आपका भगवान में भरोसा है तो इतना भरोसा रखिए कि वो जो करेगा ठीक करेगा, मेरा काम एक्शन करना है, मैं अपने एक्शन करता रहूँगा। मुझे क्या करना है, बस इतना इंसाइट मुझे मिल जाए, नॉर्थ ईस्ट क्लियर रहेगा तो वो इंसाइट मिलते रहेंगे और मुझे वो कर्म करते चले जाना है। जिसने ये सब कुछ रचा है वो रास जिंदगी की आप उसके हाथ में देना चाहोगे या खुद अपने हाथ में रखना चाहोगे? आपसे ज़्यादा समझता होगा तो फिर हमें अकल क्यों लगानी है? कुछ उसके जिम्मे छोड़ दो, कुछ अपने जिम्मे पकड़ लो। अगर आपको उसमें आस्था है तो कुछ चीज़ें जो समझ में ना आए वो उसके जिम्मे छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो कि चल ठीक है यार वो देखेगा। तो जब बहुत ज़्यादा आपको पकड़ में आने लगे कोई चीज़, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, अरे जो सांसें दे रहा है, सांस कौन सा अपनी मर्जी से ले रहे हो? ये सांस भीतर गई, अभी ये श्वास बाहर गई, जो बाहर गई थी वो लौट के आई ही नहीं, तो आप कहाँ रहे? पर जो देख रहा था कि सांस भीतर गई और सांस बाहर गई और बाहर गई और लौट के नहीं आई, वो बच गया। वो जो बच गया है बस वही महत्वपूर्ण है। वो जो बच गया ना बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये जो दे रहा है ना सांस, वो डोरी उसी के हाथ छोड़ दो उसके हाथ पे कि अब तेरे हाथ, कोई बात नहीं समझ में आ रहा ना, मेरे को जितना दिमाग लगाना था मैंने लगा लिया, अब तेरे हाथ, जो तेरी मर्जी वैसा ही करेंगे। जो ज्योतिष में लिखा है वो नहीं, जो तेरी मर्जी वो करूँगा। क्योंकि जैसे ही आप कहते हो जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, वो पता है क्या कहता है? कहता है नहीं, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। कभी करके देखना, मेरे साथ तो रोज ही होता है, आप भी करके देख लेना, हर्ज क्या है? वो कनेक्टिविटी बनाए रखना, वो ज्ञान भी देगा, वो इंसाइट्स भी देगा। तो अपने मन का प्रयोग करना है ब्रह्मास्त्र की तरह, क्योंकि आपके मन से बेहतरीन शस्त्र कोई भी नहीं है। मन गिरने मत देना, मन को कमज़ोर पड़ने मत देना, मन को बनाए रखना, बस फिर दुनिया जीत लोगे। अपना मन जीत लिया, इसी को अपना मन जीतना कहते हैं। मन जीते जग जीत। जब मन की सुनोगे तो मन को जीतोगे। अगर मन ने कहा रसगुल्ला खाना है, नो मोटे हो जाएंगे, फिर गड़बड़ हो गई, खा लो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है। मन की मैत्री, और मन की मैत्री साधने के लिए पूर्व दिशा में इंद्र लगा देने से भी वो सध जाती है। अक्वायर राइटफुल शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, हैंग अ विलेज सीन इन वेस्ट। जब आपको अपना हक प्राप्त करना हो तो वेस्ट की बजाय साउथ वेस्ट